दोस्तों, जंगल में रहने वाले एक भयानक भूत के लालच से समोसे बेचने वाले रामू को कैसे फायदा हो गया, आइए जानते हैं कहानी सुनकर। लालची भूत सुना रही हूँ मैं लूतिका और आप हैं चैनल लूतिका ब्लॉग्स फैक्ट्स इजी की बोलती कहानियों में। चलिए कहानी सुनते हैं जल्दी से। लालची भूत। एक गांव में रामू नाम का एक व्यक्ति रहता था। उसके पास एक ठेला था जिसमें समोसे कचौड़ी रखकर गांव-गांव में घूम घूम कर वह बेचा करता था। उसके समोसे इतने अच्छे होते थे कि आसपास के सभी गांव वाले उसकी तारीफ किए बगैर नहीं रह पाते थे और भर भर के समोसे खाते थे। रोज की तरह रामू समोसे बेचकर शाम को अपने घर लौट आता था, मगर एक दिन कुछ समोसे बच गए और रात भी हो गई थी। तब उसने सोचा कि आज तो थोड़े समोसे बच गए हैं, पर रात काफ़ी हो गई है, मुझे जल्दी से घर जाना चाहिए। मेरी पत्नी अकेली मेरी राह देख रही होगी। ये सोचकर समोसे वाला रामू अपने घर जल्दी पहुंचने के चक्कर में एक जंगल का रास्ता चुन लेता है ताकि वह जल्दी घर पहुंच पाए। अब रामू अपने ठेले को जंगल की तरफ घुमाकर उस रास्ते से जाने लगा। रात का समय था, जंगल का रास्ता था एकदम अंधेरा। जंगल के घने पेड़ों के कारण सुनसान सड़क पर बहुत ज़्यादा अंधेरा था। तभी कुछ दूर जाकर रास्ते पर अचानक उसका ठेला रुक गया। ये देखने के लिए रामू जब ठेले के आगे की तरफ जाता है तो देखता है कि एक भूत रास्ते पर लेटा हुआ है। बड़ी बड़ी लाल लाल आंखें और बड़े बड़े दांतों वाला भूत सफेद कपड़ों में लिपटा हुआ था। ठेले की टक्कर से भूत जाग उठता है और अपने सफेद कपड़े फेंक कर खड़ा हो जाता है और कहता है, अरे कौन है तू जो इस रास्ते से आ रहा है? तुझे पता नहीं कि यहाँ पर हम भूतों का राज है? क्या मरने के लिए आया है? रामू उसे देखकर डर के मारे कांपने लगता है और भागने की कोशिश करता है, मगर उसका पैर वहीं पर अटका रहता है। उसे लगता है कि वह भाग रहा है, पर वह एक ही जगह खड़ा रह जाता है। भूत अपनी नज़र से उसकी तरफ घूरता है, जिससे रामू हवा में लटक जाता है। रामू कहता है, भूत जी मुझे छोड़ दो, मैंने क्या किया है? भूत कहता है, अरे मूर्ख, तूने मुझे सोते हुए जगाया है, इसलिए तुझे हमेशा हमेशा के लिए सुला दूंगा। ये कहते हुए भूत उसे नीचे गिरा देता है और रामू धड़ाम से ज़मीन पर आ गिरता है और कहता है, भगवान के लिए मुझे छोड़ दो। पर भूत तो भूत है, उसकी बात कहाँ माने। तभी अचानक भूत की नज़र उसके ठेले पर रखे समोसे की ओर जाती है और वह समोसे को पकड़कर हाथों में उठाकर खाने लगता है। खाते हुए कहता है, वाह, अति आनंद आ गया, क्या समोसे हैं। और कहता है, मैं इतने दिन से मनुष्य को खाते खाते बोर हो चुका हूँ, अब से ये समोसे रोज खाऊंगा। ये कहकर भूत रामू से कहता है, अरे यह समोसा तो बहुत ही स्वादिष्ट है, इसलिए तुम रोज मेरे लिए यहाँ पर ये लेकर आना, नहीं तो मैं तुझे कच्चा चबा जाऊंगा। ये कहकर भूत रामू को छोड़ देता है और रामू वहाँ से चला जाता है। घर पहुँचकर अपनी पत्नी को सारी बात बताता है और अगले दिन ज़्यादा समोसे बनाने के लिए उससे कहता है, जिससे भूत को भी वो कुछ समोसे दे सके। रामू अपने ठेले को पकड़कर समोसे बेचने चला जाता है और शाम होते ही बहुत से समोसों को बचाकर उस भूत के पास ले आता है। भूत रामू को आते देख खुशी से नाचने लगता है और कहता है, अरे समोसे वाले, अगर तू नहीं आता तो तेरे घर जाकर तुझे और तेरी पत्नी को खा जाता।
इस पर रामू कहता है, नहीं नहीं भूत महाराज, मैं रोज़ आऊँगा और आपको समोसे दिए बिना नहीं जाऊँगा। वह लालची भूत समोसे को खूब मज़े से खाता है और कहता है, ठीक है, जाओ, कल इसी समय आ जाना। रामू हाँ कहकर वहाँ से चला जाता है। रोज़ इसी तरह से रामू खूब सारे समोसे बनाकर भूत को दे आता। दिन बीतते गए और रामू का सारा सामान खत्म हो गया। अब भूत के पास समोसे न ले जा सकने की स्थिति आ गई। उस रात रामू और उसकी पत्नी डर से सो भी नहीं पाए कि कहीं भूत आकर हमें खा न ले। दोनों एक दूसरे को देखते हुए जागने लगे। तभी अचानक आधी रात को वह भूत आकर उसके ठेले पर बैठ गया और कहा, अरे रामू, कहाँ गए हो? इधर आओ, मुझे समोसा दो, नहीं तो घर के अंदर घुसकर तुम दोनों को खा जाऊंगा। रामू भूत की आवाज़ से डर जाता है और धीरे से दरवाज़ा खोलकर देखता है। तभी भूत उसके दरवाजे के बाहर उल्टा सर करके लटका हुआ दिखता है। उसे देखकर रामू और उसकी पत्नी डर जाते हैं और कहते हैं, भूत महाराज, हमारा सारा सामान खत्म हो गया था, इसलिए आपके लिए समोसे लेकर नहीं आ पाए। भूत उनकी बातों को सुनकर कहता है, ठीक है, मैं तुम्हारे लिए ढेर सारा सामान अभी देता हूँ और तुम मेरे लिए रोज समोसे लेकर आना। ये कहकर भूत अपनी जादू की छड़ी घुमाता है और वहाँ ढेर सारी समोसे बनाने की सामग्री प्रकट हो जाती है। अब रामू रोज़ इसी तरह बहुत सारे समोसे बनाकर गांव-गांव बेचता और शाम को उस लालची भूत के पास भी समोसे देने जाता और वह भूत खूब समोसे खाकर रामू से बातें करता। अब रामू और भूत दोनों दोस्त बन गए थे और वो भी पक्के वाले। इस तरह रामू अब पहले से भी ज़्यादा समोसे बनाने लगा। बहुत सारे समोसे बेचने से वह धीरे धीरे अमीर भी बन गया था। तो दोस्तों, आज की कहानी से क्या सीख मिली, ये आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर मेरे लिए छोड़ना है। और ऐसी बहुत सारी कहानियों के लिए जुड़े रहने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन फॉर ऑल ऑन करके रखें और मेरे इंस्टाग्राम, फेसबुक पेज को भी फॉलो कर लें। अभी आपसे विदा चाहती हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।